आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। चौरी चौरा की जनता ये जनादेश देती है तो आप जनता के लिए क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल को बधाई देता हूं, क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं, हमारे समाज को कभी कोई पूछता नहीं था, और आज आप लोग जैसे सच्चे सिपाही जो देश के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, आप लोग हम जैसे लोगों को पूछ रहे हैं, हमारे आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इसके लिए हम आपके चैनल को बधाई देते हैं। और रही बात कि यदि चौरी चौरा के लोगों ने हमें जनादेश दिया, हमें अपने विधायक के रूप में चुना, तो मैं क्या करूं? मैं बताना चाहता हूं कि मैं चौरी चौरा में आज नया नहीं आया हूं। मैं विगत 10 वर्षों से चौरी चौरा का गली गली घूम रहा हूं। मैं यहाँ का समस्या जानता हूं क्या है। उसी समस्या में सबसे बड़ी समस्या जो हमारे चौरी चौरा के कछार क्षेत्र का है, जो दक्षिणी एरिया माना जाता है, उस दक्षिणी एरिया में आए दिन बाढ़ का संकट हमेशा हर साल होता है। हर साल बाढ़ आती है और लोगों को मजबूरन अपने घरों को उजाड़ करके कहीं और पलायन करना पड़ता है। हमें बता दें सरकार इस पर क्या कर रही है। और यदि कोई आदमी, किसान, दलित, सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा बार बार अपने घर को उजाड़ेगा और बार बार अपने घर को बसाएगा, तो क्या उसका विकास हो सकता है? उस समाज का विकास हो सकता है? हमने देखा है। और हमारी प्राथमिकता होगी कि यदि हमको जनता ने सेवा का मौका दिया, तो मैं जितने भी बाढ़ का एरिया है, बंधे हैं, बंधों को पत्थर करवाने का हम कोशिश करेंगे। जो पत्थर लगते हैं, जो पत्थर लग जाने से हमारा सवाल यह है, निषाद पार्टी का प्रत्याशी चौरी चौरा लड़ रहा है और वह अपने आप को निषादों का नेता बीते 10 वर्षों में गोरखपुर में स्थापित कर चुका है। ऐसे में आपकी लड़ाई उनसे है या नहीं है? कैसे है, कैसे आप ठीक कर रहे हैं आप? मैंने बताया था अभी आपसे पहले भी कि जो हमारे समाज को ठगने का काम किया उन्होंने और हमारे समाज को इकट्ठा किया उन्होंने, मैं माननीय संजय निषाद जी को धन्यवाद और बधाई भी देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे समाज को जगाया है। इसमें दो राय नहीं है। उन्होंने समाज को जगाया है और उस प्रकार से जगाया है जिस प्रकार से हमारे लोग एक जानवर को पालते हैं। जैसे मान लीजिए बकरा हुआ, मुर्गी हुई, हम उनको पालें, बड़ा करें और बाद में कसाई के हाथ में बेच दें। तो उन्होंने हमारे पूरे समाज को कसाई के हाथ में बेचने का काम किया है और उनका कोई भला नहीं किया है। अगर वो आरक्षण की बात जहाँ तक आप कहना चाहते हैं, अगर वो आरक्षण चाहे होते तो 2021 में ही आरक्षण मिल गया होता। वो चाहते ही नहीं है कि हमारे समाज को आरक्षण मिले और हमारा समाज आगे जाए। अगर ऐसा चाहते तो आज माननीय संजय निषाद जी को भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है। गठबंधन में यदि उनको 15 टिकट मिला है, तो क्या यदि समाज का उत्थान करना चाहते हैं तो अपने समाज के भाइयों को चुनाव नहीं लड़ाते? अपने समाज के भाइयों को चुनाव लड़ाना चाहिए था। उनको कम से कम 15 में से 7,000 तो अपने समाज के लोगों को चुनाव लड़ाना चाहिए था। लेकिन वो चाहते ही नहीं हैं कि हमारे समाज के लोग आगे बढ़ें। आगे बढ़ जाएंगे तो उनका भंडा फूट जाएगा, इसलिए चाहते नहीं हैं। और एक टिकट दिए भी तो अपने लड़के को दिए, श्रवण कुमार निषाद जी को, जो ग्रामीण से तैयारी उनकी चल रही थी, लेकिन ग्रामीण में भी क्या सेटलमेंट हुआ मैं नहीं बता सकता। और यहाँ पर आकर के सभी लोग तो यहाँ पर विरोध आप देखे होंगे कि जैसे यहाँ पर प्रवेश किए विधानसभा चौरी चौरा में, यहाँ पर एक भूचाल सा आ गया। सब लोग उनके खिलाफ नारा लगाना शुरू किए, पुतला फूंकना शुरू कर दिए और बहुत कुछ हुआ। आप देखे होंगे यहाँ की जनता सब उनको नकार चुकी है और हमारे समाज के लोग भी नकार चुके हैं। उनके मंशा को समझ चुके हैं कि उनको केवल धन प्राप्त चाहिए, हमारे समाज से कोई लेना देना नहीं है। क्या संजय निषाद की टोटल राजनीति निषादों के प्रति उनके परिवार में ही सिमट के रह रही है? देखा जा सकता है, क्यों ना अनुमान लगाया जाए। पहला बड़ा बच्चा उनका, जबकि
मैं बता रहा हूँ, सिंहेश्वरपुर धाम है प्रयागराज में, जो निषाद राज का किला है, उस वहाँ पर हम भी पहुँचे थे। अपने समाज का कार्यक्रम था, हम भी पहुँचे थे। उन्होंने कसम दिलाया था, सभी निषादों को हाथ उठाकर कसम दिलवाया था कि आप लोग कसम खाओ, जो भाई मेरा झंडा ढोएगा वो मेरा भाई है, और जो मेरा झंडा नहीं ढोता वो कसाई है। यदि मैं भी अपने रास्ते से भटक करके किसी और के सिंबल से, चाहे वो मेरा सगा बेटा हो, चुनाव लड़े तो कतई वोट मत देना। तो आज मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि आज की कौन सी स्थिति है, जो आप पाठ पढ़ा रहे थे और उसी के खिलाफ आप हैं, झंडा भी किसी और का और वोट भी आप मांग रहे हैं उसी का। तो ये नहीं चलेगा, हमारा समाज पूरा समझ गया है और यहाँ से उनकी छुट्टी हो गई। आप चौरी चौरा जनता को क्या संदेश देंगे? मैं चौरी चौरा की जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि अब आप लोगों के अंदर जन जागृति हो गई है। आप लोग अपने मताधिकार का प्रयोग खूब सोच समझ के करें, किसी के बहकावे में न जाएं, क्योंकि यहाँ पर कदम कदम पे आपके साथ धोखा हो रहा है, चाहे वो दलित हो, सवर्ण हो,